अब तक आपने देखा, हनीमून पर सृष्टि को बचाते हुए विशु की मौत हो जाती है। इधर सृष्टि की टकराहट बैजू नाम के गुंडे से होती है। उधर विकराल अभिमन्यु नाम के लड़के को रागिनी के लिए पसंद करते हैं। रेवती अपना सच बताती है कि उसने ही हनीमून पर गलतफहमी पैदा की थी दोनों के बीच। अनुराग ये सुनकर अपनी माँ से गुस्सा हो जाता है। सृष्टि को समाज के तानों से ना बचा पाने के कारण बैजू घर छोड़कर चला जाता है। उसी रात घर पर चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम दिव्या बैजू पर लगाती है। लेकिन दुलारी बताती है कि ये चोरी बैजू ने उसके पति की मदद करने के लिए की थी। सब बैजू से सिर्फ माफी ही नहीं मांगते, बल्कि उसे अब घर का सदस्य मान लेते हैं। देर रात को एक तरफ सृष्टि उसकी सहेली पायल का फोन आने पर उसकी मदद के लिए बैजू के साथ गलत होटल में पहुंच जाती है। दूसरी ओर रागिनी और अनुराग प्यार कर रहे होते हैं कि रेवती आके बुलाती है। अब आगे। ससुरा कितना बार फोन लगा लिए, फोन ही नहीं लग रहा है। नाराज हो गए। अब कहाँ ढूंढेंगे मिस्टर जी सृष्टि? हमको तो बहुत चिंता हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, गई तो गई कहाँ? हाँ, हेलो जी जी, विद्वान जी का घर है? हाँ नहीं, विद्वान जी तो नहीं, हम उनके छोटे भाई बोल रहे हैं, बृजभान सिंह। बताइए ना क्या बात है। हाँ सृष्टि, हाँ हाँ उनका बहू है। हाँ हेलो, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हेलो हेलो, क्या हुआ? देवर जी क्या हुआ बताइए तो है। अरे कहाँ जा रहे हो? देवर जी क्या हुआ ये तो बताइए। दीपा रिमोट कहाँ है? रिमोट किधर है? क्या हुआ बिटवा? हम इस वक्त होटल पैराडाइज के सामने खड़े हैं। यहाँ कुछ देर पहले पुलिस ने रेड डाली है। पुलिस को कई दिनों से इस होटल से कुछ शदीद हरकतों की खबर मिल रही थी। हमारे सूत्रों ने बताया है कि पुलिस ने यहाँ कई लड़के लड़कियों को पकड़ा है। आइए पकड़े हुए लड़के लड़कियों से कुछ बात करते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? आप इस पेशे में कब से है? मैडम बताइए ना, आपकी क्या मजबूरी रही थी? मैडम बताइए, आपको इस काम के लिए कितने पैसे मिलते हैं? क्या आपके घर वालों को इस पैसे के बारे में पता है? क्या आपके घर में कोई मजबूरी है? आप क्यों कर रही हैं ऐसा? जिसके साथ आप आई है वो क्या आपके बॉयफ्रेंड है? बोलिए ना मैडम, चुप क्यों है? बताइए ना, बताइए मैडम, ये आपके क्या लगते हैं? कौन है ये? किसके साथ आई है आप? बताइए ना, चलिए बताइए मैडम, बताइए। क्या आपको इस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है? बताइए, क्या चाहती हैं आप? ऐसा क्यों किया जा रहा है आपके साथ? अच्छा ये बताइए कि आप ये काम पैसे के लिए करती हैं या किसी और के लिए? बताइए 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 क्या आपको... अरे क्या हो रहा है? कहाँ हटाओ कैमरा ये यहाँ पे। इतना सब कुछ हो गया लेकिन गर्मी नहीं गई है। अकड़ में तो ऐसे खड़ा है जैसे मेडल मिलने वाला हो। कांस्टेबल डालो इन दोनों को वैन में। आराम से हाथ लगाओ, चलो। आप तो सिविल कोड की लॉ सृष्टि सिंह है ना? आप इस रैकेट में कैसे फंस गई? बताइए, क्या आपकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है? बताइए ना, बताइए। तो ये रही इनकी लिस्ट। सुबह वकील का चोंगा और शाम को रंगीनियत का लिबास। पुलिस को पास किया जा रहा था। नहीं मारे तुम्हारा एकदम। गर्मी है तुम्हारे अंदर है? ले जाओ इसको थाना। सारी गर्मी निकाल देते हैं इसकी। यहाँ लड़की के साथ एक कस्टमर ने मीडिया के साथ बदसलूकी की है, लेकिन हम अपनी सच्ची रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। कैमरामैन अमित के साथ मैं सीमा, VNN न्यूज बिहार। नाम बोल तेरा। संजय। और तेरा? नेहा। उधर जाके खड़े हो। नेक्स्ट कौन है? आओ। नाम बोल तेरा। रवि। ए, तू नहीं आई है क्या इस धंधे में? आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कौन सा जिले से है? भाई हमारे धंधे में तो जैसा भेष वैसी भिक्षा, और उसके हिसाब से ये एकदम टकाटक है। कोई फायदा नहीं है, पकड़ी तो गई है आखिर में। वैसे तुम समझदार तो दिखती हो। अगली बार से हमारा कमीशन ध्यान रखना।
वैसे बाकियों से अलग है ये। गुलाब की कली है लेकिन गलियों में पड़ी है। बकवास बंद करो, समझे ना? तुम यहीं पे मारेंगे ना पटक के। मैडम जी हमारी बदतमीजी मत करोगे उनके साथ, समझे? अरे इसको लेके आ इधर, साइड में खड़े हो। हवलदार साहब, अरे उनको भी साथ में लेके आओ, साथ में लैला मजनू की पूछताछ हो जाएगी एक साथ ही। अच्छा, मैडम है तुम्हारी ये, और इसको लेके होटल गए थे। चल, नाम बता अपना। हमारा नाम बैजू है। बैजू? बैजू कानपुरिया? सही समझे। ये धंधा भी करने लगा तू? हाय, मैडम जी भी तुम्हारे साथ है? हाँ? चलो, तुमसे तो हम निपट लेंगे। पहले मैडम जी आप अपना नाम बता दीजिए। क्या नाम है आपका? मैडम जी क्या नाम है आपका? नाम पूछ रहे हैं, नाम। अरे गूंगी हो का? मैडम जी नाम बता दीजिए, बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। हमारे बड़े साहब है ना, बहुत कड़क है वो, अब बहुत ईमानदार भी। का जी? अरे सारा काला धंधा बंद करवा दिया उसने। चल, फिर से पूछ रहा हूं, प्यार से नाम बता दे। नाम बताना। लो, आ गए बड़े वाले साहब। कौन सा थाना में लेके गए होंगे हमारी बिटिया को? वो बेचारी तो बहुत घबरा गई होगी। अम्मा आप टेंशन मत लीजिए, हम पता कर लेंगे, हम पता कर लेंगे। हाँ दादी, आप घबराइए मत और प्लीज रोइए मत। ये पैराडाइज होटल आई थिंक वो गांधीनगर में है। जो पुलिस स्टेशन होगा वहीं ले गए होंगे। मैं जाके देख के आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। चलो आप आइए। मिस्टर जी हम भी चलेंगे वहाँ पे। वो पता नहीं वो कैसा बर्ताव कर रहे होंगे हमारी सिस्टर के साथ। पुलिस वालों का हथकंडा ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। इनसे ना इन्हीं की भाषा में बतियाएंगे हम भी जाते हैं। ठीक है रागिनी, तुम आओ। आप सब प्लीज दादी को संभालिए। आइए, हम आते हैं। हाँ तो मैम, ये बैजू कौन है? आपका यार है, ग्राहक है या फिर दलाल? इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे पापा इस शहर के इज्जतदार वकील हैं और हम एक शरीफ खानदान की बहू हैं। वो तो आपको देखने से ही पता चलता है। इसीलिए तो हमने आपको बाकी की लड़कियों से अलग रखा है, और आपको उनसे अलग रखने की एक वजह और भी है। बाकी की लड़कियां गरीब हैं, अपना पेट भरने के लिए वो मजबूरी में ये सब काम करती हैं। लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई मजबूरी है, तो क्यों करती हैं घटिया काम? इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। हम यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दोनों वहां अनजाने में पहुंच गए थे उस होटल में। हाँ तो मान लेते हैं कि आप अनजाने में उस होटल में पहुंची, लेकिन गई किसके साथ थी आप? इसके साथ? कौन लगता है ये आपका? ये हस्बैंड है आपका या बॉयफ्रेंड है, या ऐसे ही चल दिया किसी के साथ? हम एक विडो हैं। आप प्लीज ऐसे बातें मत कीजिए। दयाल, मामला क्लियर है? सर समझ गया सर।
देखिए, हम भी इंसान हैं और इंसान की ज़रूरतें समझते हैं हम। तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए गई थी, राइट? क्या बकवास किए जा रहे हो इंस्पेक्टर? और कोई हक नहीं तुमको मैडम जी से ऐसे बात करने का, समझे? जवान नीचे कर। करेंगे तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, बहुत गर्मी है तुम्हारे अंदर। आग काहे दिखा रहे हो रे? किसको आग दिखा रहे हो तुम? दयाल, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपना साथ देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जरूरत आपका पेशा बन चुका है? शारीरिक जरूरत चीज ही ऐसी है मैडम, किसी से कुछ भी करवा देती है। अच्छा, ये बताइए कि आपके हस्बैंड ऑफ कब हुए? उनके टाइम से ये सब कार्यक्रम चालू है या उनके जाने के बाद? हाँ, तो अब मुद्दे पे आते हैं। कब से चल रहा है ये सब? अरे मैं पूछ रहा हूं कुछ, कब से चल रहा है ये सब? ये मजबूरी का पेशा, मेरा मतलब ये मजे का पेशा कब से चल रहा है? अरे इंस्पेक्टर, हमसे पूछो। आए, हम बताएं तुमको तुम्हारा पैसा और हमारा पैसा? आओ पूछो हमसे। और जवान चल रहे तेरी। मारो और मारो, हम भी देखे तुम्हारा घूस का कमाई में ना कितना दम है। मारो घूस की कमाई। इधर आ। बस हो गया? हैं? थक गए? बहुत बढ़िया। बहुत गर्मी है। लड़की के घर से कुछ लोग आए। केबिन में बैठा हो। जी। लेके आओ दोनों को। ठीक है सर। चलो रे, ला इसको। चल चल। ओ मोहतरमा, आप भी चलिए। अच्छा हुआ पायल भी साथ आ गई, अब तो गवाह भी हमारे साथ है। सर, ये लोग सृष्टि के दोस्त हैं। इन लोगों का कहना है कि सृष्टि और बेजू इन्हीं से मिलने जा रहे थे। हाँ सर, हमारा नाम पायल पांडे है और सृष्टि हमसे ही मिलने लोहिया नगर वाले होटल पैराडाइज आ रही थी और कुछ कंफ्यूजन हो गया, वो गांधी चौक वाले होटल पैराडाइज पहुंच गई। आप चाहें तो हमारे फ़ोन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ये देखिए SMS। सर, अभी तक हम लोगों ने FIR नहीं लिखी है इन लोगों के खिलाफ। इंस्पेक्टर, मैं अनुराग सिंह हूँ, विद्वान जी का बेटा। ये सृष्टि मेरी सिस्टर इन लॉ है, पुरुषोत्तम जी की बेटी है, और ये रागिनी सिंह, ये मेरी वाइफ है। हम लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। दरोगा जी, आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे कोनो जांच पड़ताल करते हैं कि नहीं? ये हमारे घर की बहू है, कोनो बहुत भारी गलतफहमी हुआ है आप लोगों को। अब तो आप देख लिए ना मोबाइल में सच्चाई क्या है। सृष्टि, तुम ठीक हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब तो आदत हो गई है, हिम्मत नहीं हारते। सबूतों के हिसाब से तो आप सच बोल रहे हैं। मैम, आप जा सकती हैं। लेकिन जो कुछ भी आज हुआ, मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। वैसे भी आधी रात को शहर के किसी बदनाम होटल में आप किसी गुंडे मवाली के साथ अगर जाएंगी तो कोई क्या मतलब निकालेगा। आज आपको जाने दे रहा हूं आपकी फैमिली और आपके पिता के नाम की वजह से, समझिए आप। लेकिन आपको भी ख्याल रखना चाहिए अपनी फैमिली की रेपुटेशन का। देखिए साहब,
इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन एक जरा सी गलती और सब खत्म। और तू ज्यादा हीरो मत बन। तेरी सारी जन्म कुंडली है मेरे पास, किसी दिन हमेशा के लिए अंदर कर दूंगा तुझे। पायल, तुमने देखा ना, हम पर एक झूठा केस क्या लगा। हमारे परिवार वाले परेशान हो गए। इसे कहते हैं परिवार की ताकत। और तुम अपने परिवार को तोड़कर अपना रिश्ता मजबूत करना चाहती हो। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो जिससे अंकल आंटी को तकलीफ हो। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो अंकल आंटी से हम बात करेंगे। तुम लोग घर जाओ प्लीज, आप घर जाइए। थैंक यू गाइस। दरोगा जी धन्यवाद। चलो। थैंक यू गाइस। हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारी चिंता मत करो। बैजू, बैजू, बैजू कैसा है तू? बैजू कैसा कैसा है तू? हाँ, तू ज्यादा चोट तो नहीं आई? हमारी सलामती के लिए मंदिर मंदिर जाके प्रार्थना कर रहे। तू यहाँ आके बैठा है थाने में, हाँ? और वो भी इतने गंदे धमक। काहे टेंशन ले रहे हो? कुछ नहीं हुआ हमको, ठीक है। फालतू में तुम आग बबूला हो रही है, छोड़ो। बैजू, हम जानते हैं तुम अपनी अम्मा को साबित करना चाहते हो ना कि अब तुम औरतों की इज्जत करना जानते हो, है? अब तुम सुधर गए हो, अच्छे आदमी हो। और वो जो गलती के लिए हम तुम्हें घर से बाहर निकाले थे ना, और उसके लिए तो हम तुम्हें कब से माफ कर चुके हैं। चलो ना बेटा, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज चलो अपनी अम्मा के साथ घर चलो। चल तुम कसम है हमारी, तुम्हें कसम है। खाओ कसम, खाओ कसम। तुम अपनी माँ ये सब कहा है, तुम समझ नहीं रही हो। अरे अभी हम ड्यूटी पे है, समझे? मैडम जी का जो सुरक्षा करना ना हमारी जिम्मेदारी है। और तुम खुद ये कहती हो कि ना कोई भी काम करो तो मन लगा के करो, और जब मन लग गया है काम में, काम कर रहे हैं तो चलो घर चलो। हाँ, हम बोले थे मन लगा के काम करो। लेकिन जब तुम्हें तकलीफ में देखते हैं ना बेटा, तो हमको भी कष्ट होता है। हम माँ है तुम्हारी। अरे हम क्या कर रहे हैं? कहा है तुम नाटक। ठीक है, समझ गए हम, छोड़ो तुम जाओ। चलो चलो, है? चलो बेटा। बैजू, तुम्हारी माँ सही कह रही है। देखो, ये बात ठीक है कि तुम्हारे घर पे होने से हम लोग सब बहुत सिक्योर फील करते हैं और तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी माँ को अवॉइड करो। तुम एक काम करो, अपनी माँ के साथ जाओ 2-3 दिन, सब मैं पीछे से संभाल लूंगा, डोंट वरी। अनुराग सही कह रहा है बैजू, हम सब है ना, सृष्टि का देखभाल कर लेंगे। तुम जाओ अपने अम्मा के साथ। अरे अनुराग बाबू, आप नहीं समझ रहे हैं, अब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है। अभी ऐसा है कि मैडम जी जो है ना, इनके सर के ऊपर से वो खतरा टला नहीं है। और देखिए, रोज ही कुछ ना कुछ नया बवाल हो रहा है यहाँ पे। अब ऐसे में हम छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा मन नहीं मानेगा। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप रहने दीजिए। और अम्मा तुम जाओ, हम आ जाएंगे। बैजू, सृष्टि बिटिया को देखने के लिए यहाँ उनका पूरा परिवार है, बहुत सारे लोग हैं। अब हम विधवा का कौन है? अरे बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हमारी देखभाल कौन करेगा? सृष्टि बिटिया, हमें तुम पर, बैजू पर पूरा विश्वास है। हम क्या करें? हम माँ है ना, बेटी को ऐसे नहीं देख सकते। चलो बेटा। बैजू, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हमारे साथ
रागिनी, अनुराग जी, चाचा जी सब हैं। इनके होते हमें कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी माँ के साथ जाना चाहिए। जाओ। वो बोल दिए। अब आप कह रही हो तो हम जा रहे हैं, ठीक है, पर हम जल्दी वापस आ जाएंगे।